यूएफसी प्रेसिडेंट डेना व्हाइट ने फाइनली 2 टाइटल फाइट का अनाउंसमेंट कर दिया है। यूएफसी 311 जनवरी में अगले साल होने वाला है 18 तारीख को। यहां पर हमें 2 टाइटल फाइट देखने को मिलेंगी। एक फाइट वो जिसका इंतजार हम सबको था, अरमान सारूकियान वर्सेस इस्लाम मखाचेव लाइट वेट चैंपियनशिप के लिए, और दूसरी टाइटल फाइट जिसको सुनकर मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूं, आप भी हो जाएंगे, मेहराब दवालिशविली वर्सेस उमर नुर्मागोमेडोव। ये फाइट बनती थी और ये फाइट हमें यूएफसी 311 में देखने को मिलेगी। एक टाइटल फाइट नहीं, 2 टाइटल फाइट। यूएफसी 311 को बहुत ज्यादा स्टैक्ड बना दिया है यूएफसी ने हम सब फाइट फैंस के लिए। ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज इस वीडियो में हम यूएफसी 311 की बात करेंगे, दोनों टाइटल फाइट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से आप लोग पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। अरमान सारूकियान और इस्लाम मखाचेव, इनका रीमैच होने वाला है लाइट वेट चैंपियनशिप के लिए 18 तारीख को जनवरी में। ये 2025 की शुरुआत में एक सबसे जबरदस्त फाइट होगी। यहां पर काफी जगह से आपको यह सुनने को मिल रहा होगा, खासकर इंडियन एमएमए कम्युनिटी में 2-3 दिन पहले एक वीडियो भी डाली गई थी कहीं से कि ये फाइट लेट होगी, ये फाइट कैंसिल तो नहीं हो गई है। इससे एक बात पता चल जाता है कि इंडिया के अंदर एमएमए की जो न्यूज आपको इधर उधर से मिलती है वो सब घर से बनाते हैं, क्योंकि कोई बेवकूफ ही होगा जो 3 दिन पहले एक वीडियो डाले कि ये फाइट कैंसिल हो गई है। अब वो किस मुंह से ये वीडियो डालेंगे कि भाई फाइट फिक्स हो गई है। हमने कहा था कि एक हफ्ते के अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगी, और ये न्यूज फेक है जो कह रहे हैं कि अरमान सारूकियान और इस्लाम मखाचेव की फाइट नहीं होगी। फाइनली ये फाइट फिक्स हो चुकी है। क्या इस्लाम मखाचेव का दागिस्तान का एरा खत्म कर पाएंगे अरमान सारूकियान और बेल्ट को आर्मेनिया ले जाएंगे? और उसके साथ साथ क्या इस्लाम मखाचेव के कैंप में दूसरी बेल्ट आ जाएगी? क्योंकि मेहराब दवालिशविली की फाइट होने वाली है उमर नुर्मागोमेडोव के साथ। डेना व्हाइट ने दोनों फाइट के बारे में कुछ बातें की हैं जो आज इस वीडियो की हाईलाइट होंगी। लेकिन दोस्तों, इस्लाम मखाचेव और अरमान सारूकियान, ये फाइट वो है जो डिसाइड कर देगी लाइट वेट डिवीजन का फ्यूचर। क्योंकि इस्लाम मखाचेव ने अगर ये टाइटल डिफेंड कर लिया तो वो ग्रेटेस्ट लाइट वेट चैंपियन बन जाएंगे, क्योंकि किसी ने भी 3 टाइटल से ज्यादा डिफेंड नहीं किए हैं। चौथा टाइटल डिफेंस हो जाएगा उनका। और दूसरी तरफ मेहराब दवालिशविली की 11 फाइट की विन स्ट्रीक को उमर नुर्मागोमेडोव क्या तोड़ पाएंगे? पहली टाइटल फाइट का अनाउंसमेंट अरमान सारूकियान और इस्लाम मखाचेव की फाइट का हुआ है। एक बार पहले भी ये दोनों 2019 में फाइट कर चुके हैं, लेकिन उस टाइम पर इस्लाम मखाचेव और अरमान सारूकियान दोनों ही अपकमर थे। दोनों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। धीरे धीरे करके अरमान सारूकियान नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं। उन्होंने एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया है, लेकिन क्या ये उनका एक्सपीरियंस एनफ होगा इस्लाम मखाचेव को हराकर नया चैंपियन बनने के लिए? क्या एनफ है ये सब? ये देखना पड़ेगा यूएफसी 311 में। यूएफसी 311 में एक तरफ हमजत चिमाएव के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं अरमान सारूकियान, और उधर इस्लाम मखाचेव हबीब के साथ ट्रेनिंग में लगे हुए हैं। दोनों फाइटर तैयार हैं कि एक बार मौका मिल जाए और हम प्रूव कर दें कि वी आर द बेस्ट। दूसरी तरफ डेना व्हाइट ने कहा कि मेहराब दवालिशविली से उनकी बात हुई कल ही। मेहराब दवालिशविली ने उनको कहा कि डेना अंकल, मैं तंग आ चुका हूं ये सुन के कि उमर नुर्मागोमेडोव से मैं डर रहा हूं। उमर का कैंप और उमर के फैंस बार बार ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैं उमर से डर कर भाग रहा हूं, डक कर रहा हूं। मुझे ये फाइट चाहिए, एज सून एज पॉसिबल चाहिए, जितनी जल्दी हो सके ये फाइट फिक्स कर दो। तो डेना व्हाइट ने कहा कि मैंने मेहराब दवालिशविली को कहा कि ये लो भाई, नेक्स्ट फाइट कार्ड के अंदर ही फिक्स कर देते हैं। यह बात सुनते ही उन्होंने फोन किया, कहां पर? दागिस्तान में। दागिस्तान में उस टाइम पर उमर सोए हुए थे। उन्होंने फोन उठाया, और फोन उठाते ही डेना व्हाइट ने कहा कि आपकी फाइट हम मेहराब दवालिशविली के साथ फिक्स कर दें। कब करें बताओ? तो वहां पर उमर का कहना था कभी भी कर दो, एनीवेयर एनी टाइम, आई एम रेडी फॉर इट। तो डेना व्हाइट ने फोन पे ही उनको बता दिया कि आपको फाइट मिल गई है। आपके कजन इस्लाम मखाचेव जब यूएफसी 311 में अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे, वहीं पर मैं आपको मौका दे रहा हूं अपना टाइटल जीतने का।
और बेल्ट दागिस्तान में ले आने का। तो अब देखना यह होगा कि जब ये UFC 311 खत्म हो जाएगा तो इस्लाम मखाचेव और उमर दागिस्तान में 2 बेल्ट लेकर जाएंगे, या फिर 1 बेल्ट जाएगी, या फिर एक भी बेल्ट वो वापस नहीं ले जा पाएंगे, और दागिस्तान का ये जो कंट्रोल है UFC के लाइट वेट डिवीजन पर, ये हल्का पड़ेगा या नहीं। जहां तक मेरी बात है दोस्तों, ये दोनों फाइट UFC 311 को एक अमेजिंग कार्ड बना देती हैं, क्योंकि मेन इवेंट की बात करें तो इस्लाम मखाचेव और अरमान सारूकियन दोनों की स्ट्राइकिंग बहुत तगड़ी हो चुकी है, दोनों की रेसलिंग ऑलरेडी बहुत तगड़ी है, लेकिन क्लिंच वर्क की अगर मैं बात करूं तो अरमान सारूकियन को काम करने की जरूरत है, बिकॉज इस्लाम मखाचेव इज वे बेटर इन क्लिंच पोजीशन। दूसरी तरफ मेराब डवालिशविली एक प्रूवन चैंपियन है, 11 फाइट की विन स्ट्रीक कोई हंसी खेल नहीं है। शोनो मैली को उन्होंने हराया जहां पर लोग उनको ज्यादा चांस नहीं दे रहे थे, लेकिन अब उनको अपना टाइटल डिफेंड करके ये प्रूव करना पड़ेगा दैट ही इज द बेस्ट गाय एंड ही इज द राइटफुल चैंपियन ऑफ द डिवीजन। लेकिन उनके सामने 18 फाइट की विन स्ट्रीक का उमर नुर्मागोमेडोव खड़ा है, जिसकी रेसलिंग, जिसकी स्ट्राइकिंग, या हम ये कहें कि ओवरऑल पैकेज एज ए फाइटर बैंटम वेट डिवीजन में उमर जितना खतरनाक कोई भी नहीं है। एक तरफ है मेराब डवालिशविली, दूसरी तरफ है उमर नुर्मागोमेडोव। जब इन दोनों की फाइट होगी तब हमें रियल चैंपियन ऑफ बैंटम वेट डिवीजन मिल जाएगा। और सिर्फ ये 2 फाइट नहीं, इसी फाइट कार्ड के अंदर जमाल हिल और यरी प्रोहाचका की भी फाइट है। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि एक फाइट कार्ड के ऊपर 3 जबरदस्त फाइट हमें मिल गई है। UFC 311 2025 की शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट ये कार्ड है। मजा आ जाएगा फाइट को देखते हुए, चाहे को-मेन इवेंट हो, चाहे मेन इवेंट हो, या फिर प्रोहाचका वर्सेस हिल की फाइट हो। तीनों फाइट एक से बढ़कर एक है। UFC 311 इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर मेन इवेंट में मान लो इस्लाम मखाचेव जीत गए तो फिर उनके सामने 155 डिवीजन में कोई भी चैलेंजर नहीं रहेगा। तब उनके सामने 2 रास्ते आ जाएंगे, या तो वो 170 के अंदर मूव अप कर लें, नहीं तो फिर उनकी फाइट हो सकती है किसके साथ, इलिया टोपुरिया के साथ। क्योंकि कल एक इंटरव्यू के अंदर इस्लाम मखाचेव ने कहा है कि मैं एक बार अरमान सारूकियान से फाइट कर लूं, फिर मैं इलिया टोपुरिया से मिलने वाला हूं, सामने आकर उससे पूछूंगा कि तुम्हें बात करनी है तो बात करो, फाइट करनी है तो आई एम रेडी टू फाइट यू। लेकिन अगर अरमान सारूकियान जीतते हैं तो अरमान सारूकियान ने अपनी इच्छा जाहिर की है चार्ल्स ओलिवेरा के साथ रीमैच करने की, क्योंकि इस्लाम मखाचेव को हराकर वो चाहेंगे कि चार्ल्स ओलिवेरा को रीमैच दिया जाए। और लोग ये सोचते हैं कि पिछली फाइट उनकी क्लोज थी ओलिवेरा के साथ, तो वो ओलिवेरा को फिनिश करना चाहते हैं। तो अब देखना यह होगा कि क्या इस्लाम मखाचेव मूव अप करेंगे, इलिया टोपुरिया के साथ फाइट करेंगे सारूकियान को हराकर, या फिर सारूकियान इस्लाम मखाचेव से बेल्ट लेके चार्ल्स ओलिवेरा को मौका दे देंगे। ये तो हो गई मेन इवेंट के इंप्लीकेशंस की बात। अब को मेन इवेंट की बात करते हैं। को मेन इवेंट में अगर मेराब डवालिशविली जीत जाते हैं तो हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि उनका नेक्स्ट टारगेट होंगे शोनो मैली, क्योंकि शोनो मैली के साथ उनकी फाइट होने वाली थी। लेकिन अब यहां पर डेना वाइट ने कहा कि शोनो मैली एक बार हार चुका है, उसको साइडलाइन करो, अभी उमर को फाइट करो आप। अगर दूसरी तरफ उमर जीत जाते हैं तो उमर की फाइट पीटर यान के साथ फिक्स हो सकती है, क्योंकि पीटर यान ने अभी डेविसन फिगरेडो को हराया है और वो भी टाइटल फाइट के हकदार हैं, 100% उनको मिलना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि UFC 311 के अंदर आप किसको पिक कर रहे हैं? मेन इवेंट के अंदर क्या इस्लाम मखाचेव अपने टाइटल को डिफेंड कर लेंगे, या अरमान सारूकियान नए लाइटवेट चैंपियन बन जाएंगे? और को मेन इवेंट में क्या मेराब डवालिशविली 12 फाइट की विन स्ट्रीक पर चले जाएंगे, या फिर उमर की 19 फाइट की विन स्ट्रीक हो जाएगी? जबरदस्त फाइट कार्ड है दोस्तों, ये मजा आ जाएगा। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस फाइट कार्ड। आप लोग वीडियो को अब लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस, ऑथेंटिक न्यूज आप तक आपकी लैंग्वेज में सबसे पहले आपका भाई पहुंचाएगा। और 5000 सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को हमने आपके प्यार की वजह से पूरा कर लिया है। हाथ जोड़कर उसके लिए थैंक यू सो मच मेरे भाइयों। अब आग की तरह फैला दो इस वीडियो को,
हर उस दोस्त के मोबाइल पर पहुंच जानी चाहिए जो UFC का डाई हार्ट फैन है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं अपने भाइयों।